हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य में वेद के बारे में। ठीक है, शुरुआत से हम धीरे धीरे वेद, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, परंतु इस वीडियो में हम वेद के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, वेद जो होता है, वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान प्राप्ति करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का साधन जो होता है वो वेद होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अब धातु और प्रत्यय लग के जो बनते हैं वहाँ से जाते ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान ही है। यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत या आधार के रूप में होते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह से आध्यात्मिक या लौकिक ज्ञान के स्रोत के रूप में हो सकते हैं। जो चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं वो भी हो सकता है, और आध्यात्मिक जो चीज़ें बहुत पुरानी हैं या और आपके आत्मा के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, फीलिंग आदि, वो सारी क्या चीज़ें आती हैं? वेद में आ जाता है। ठीक है, वेद का परम प्रमाण जो है अर्थात आगम से उत्कृष्ट है। ठीक है, वेद परम प्रमाण अर्थात आगम से उत्कृष्ट है। मीमांसकों ने कहा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस उपाय का ज्ञान को नहीं पा सकते वे वेद बता सकते हैं। जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान लगा के जिस चीज़ का बारे में हम क्या कहते हैं नहीं जान सकते, वो वेदों के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, इतनी इसमें क्या कहते हैं सारी चीज़ें बताई गई, अर्थात वेद ज्ञान के समस्त उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, वेद में सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो भी दुनिया में सारी चीज़ें चल रही हैं वो सारी वेदों में बताया गया है। जब आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन की चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दर्शन की सारी चीज़ें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तत्व, प्रमाण, मीमांसा आदि सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो अणु से अणुतम और महान से महत्वम चीज़ यहाँ पे बताई गई है दर्शन में। वेद से वह ज्ञान निकलता है जिससे मिलता है ज्ञान से वेद से वह ज्ञान मिलता है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। ठीक है, इसलिए वेदों को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राचीन परंपरा में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग निहित थे। ठीक है, प्राचीन परंपरा में जो था वेद में मंत्र ब्राह्मण निहित थे, बाद में इन्हें अलग अलग कर दिया गया, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद बना दिए गए। ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए वेदांग को भी निर्माण कर दिया गया। मंत्र ब्राह्मण इस जैसे कहा गया है कि प्राचीन में क्या कहते हैं, जो वेद थे उसमें मंत्र ब्राह्मण दोनों निहित थे। तो इसके बाद में पूछ रहे ये कैसे प्रमाण है? तो देखो, यहाँ पे लिखा एक मंत्र मिलता है, एक कोट मिलता है कि मंत्र ब्राह्मण योर वेदनामधेयम। ठीक है, मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ यागों के अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, मंत्र क्या होता है? संहिता। संहिता जो होता है मंत्रों का संग्रह होता है, और मंत्र क्या होता है जिससे वे क्या कहते हैं भगवान की स्तुति की जाती है। ठीक है, हाँ, अनुष्ठान किए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, यज्ञ आदि कर्मकांड किए जाते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं? मंत्र आ जाते हैं। यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति भी की जाती है। ठीक है, जो यज्ञ में आहुति हम जिसकी देते हैं, चाहे वो अग्नि की हो, सोम की हो, कोई भी हो, उसके क्या कहते हैं हम? स्तुति भी करने के लिए मंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैदिक वांग्मय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक वांग्मय को कितने भागों में वर्णित किया गया है? तो आप क्या लिखेंगे? वैदिक वांग्मय को 4 भागों में वर्णित किया गया है। पहला संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ऐसे ही याद करना क्रम में, कभी क्रम भी पूछ लेता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में मंत्र भाग आ जाते हैं। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। साहित्य के रूप में संपूर्ण वेद वाङ्मय महत्वपूर्ण है। आवश्यकता के अनुसार वेद का साहित्य बढ़ता गया और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद साहित्य क्रम विकसित हुआ। ठीक है, सबसे पहले संहिता जो था जिसमें वेद मंत्र थे, मंत्र भाग था, उसके बाद धीरे धीरे इसका क्रम जो है बढ़ता गया, ब्राह्मण उत्पन्न हो गया। ब्राह्मण का मतलब ये जाति वाला नहीं है, ये अलग है। ठीक है, हाँ, फिर आरण्यक हुए, फिर उपनिषद हुए। ठीक है, इसी तरह इसका अभ्यास बढ़ता गया, फिर क्या आया? वेदांत आया। प्राचीन काल से लेकर आज तक वेद वाङ्मय संपूर्ण विश्व को विविध उपदेश देता रहा है, इसलिए इसके महत्व को अंकित करना प्रासंगिक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेद भारतीय दर्शन वेद भारतीय धर्म के उत्स हैं। मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञानों के अध्ययन कोश हैं। ठीक है, जितने भी सारी चीज़ ज्ञान आपको लेना है उसका अध्ययन कोश क्या है? वेद है। वेद भारतीय धर्म के उत्स हैं। भारतीय धर्म ने वेदों को इतना महत्व दिया है कि ईश्वर की निंदा सहा है किंतु वेदों की निंदा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपको आस्तिक जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे आस्तिक दर्शन जो भगवान को मानता है और वेद को मानता है, जहाँ वहाँ पे आस्तिक दर्शन जो भगवान को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेद पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेद क्या कहते हैं, दर्शन जरूर पढ़िए। कभी भी आप जब भी फ्री हो दर्शन उठा लीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं दर्शन में। वेदा नाम थोड़ा सा इसका सामान सा परिचय डाल देते हैं। आज हम इसके परिचय के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें से पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। ठीक है, वहाँ पूछ लिया जाता है कि
चत्वारो वेद कितने हैं, तो चत्वारो वेदा सन्ति, 4 वेद हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, संस्कृत साहित्य में वेदों का स्थान सर्वोपरि है, ठीक है। वेदों का स्थान सर्वोपरि रखा गया, बहुत ही ऊपर का। वेद जो है अपौरुषेय है, अपौरुषेय वेद अपौरुषेय वाक्यम वेद है, ठीक है। वेद क्या है, अपौरुषेय है। वैदिक साहित्य चतुर्विध विभाजित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में, ठीक है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। हालांकि ये भले 4 पॉइंट है, पर इसके बहुत बड़े बड़े चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। हाँ, चत्वारो वेदा सन्ति, वेद कितने हैं, 4 हैं। अब देखो वैदिक साहित्य कितने भागों में विभाजित है, तो ये 4 भागों में। और वेद कितने हैं, ये भी 4 हैं। वेद तो आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ऋग्वेद के भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक है, उपनिषद है। और क्या कहते हैं, यजुर्वेद के भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। सामवेद के भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। और अथर्ववेद के भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, ठीक है। इन चारों के चारों हैं, ठीक है। हाँ, तो वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए संहिता क्या है, तो वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या होता है, संहिता कहलाता है। और वेद कितने हैं, 4 हैं। और कितने भागों में विभक्त किया गया वैदिक साहित्य को, 4 भागों में, ठीक है। चतस्थ संहिता शांति कह के ये भी कोट मिल जाता है कि ऋग यजु समा अथर्व भेदात, ठीक है। तो ये ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, जो मैं बता रहा था ऊपर कि ऋग्वेद के भी संहिताएँ हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। यजुर्वेद के भी इसी तरह चारों वेद के भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, ठीक है। वेद में 3 प्रकार के स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। वेद में 3 प्रकार के स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त तो स्वरित, ठीक है। दंत ताल आदि के ऊपर वाले भाग से बोले जाने वाला उदात्त होता है, अनुदात्त नीचे वाले बोला जाता है, स्वरित जिसमें दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है। वेद में मुख्यतः 14 चतुर्दश छंद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सब में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है, 14 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेद में कितने विकृतय हैं, ठीक है। 8 विकृतय हैं, वेदेषु 8 विकृतय, वेदे में 8 विकृतय हैं, ठीक है। पहला है जटामाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है। वेदेत कृति विकृतय, ठीक है। कति विकृतय, ठीक है। वेदेषु 8 विकृतय लिख देंगे, ठीक है। तो या फिर ये दिया जाता है, या फिर ये श्लोक याद कर लीजिए, जटामाला शिखारेखा ध्वजोर्धनो रथ गण अष्टो विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्व महर्षि भी, ठीक है। या फिर आप सिंगल याद कर सकते हैं, जटापाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ठीक है। आप अपने अनुसार इसको याद कर सकते हैं। वेदेषु कति विकृतया, वेदेषु 8 विकृतया, जटामाला, शिखा, रेखा, यही श्लोक याद कर लीजिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वजो दंडो रथो घना, ठीक है। ध्वजो दंडो रथो घना, ठीक है। एक लाइन में ही याद कर लीजिए, अष्टो विकृत है तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वैदिक काल से देवता, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, या फिर देवताओं के नाम दे दिए जाते हैं। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट जो है वही लिखा है, बुक में तो आपको बहुत सारे देवता मिल जाएंगे, ठीक है। देखते रिलीज देवताओं के बारे में जो होता है, पूछा जाता है कि ये कौन से देवता हैं, ठीक है। पृथ्वी के हैं, धूलोक के हैं, या अंतरिक्ष के हैं, ठीक है। हाँ, तो धूलोक यानी कि संपूर्ण सृष्टि में जो है देवता, उनको क्या कहा जाता है, सूर्य है। सबसे संपूर्ण कौन है, सूर्य है। संपूर्ण सृष्टि के देवता हैं सूर्य, वरुण और मित्र, ठीक है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अंतरिक्ष में इंद्र है, हवाएं बह रही होती हैं, तो हया भी हो गया, पर्यंत हो गया, ठीक है। हाँ, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि देखो धूलोक यानी कि सबसे अपर चीज़, जो पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जैसे क्या है, सूर्य है जो सब जगह प्रकाशित कर रहा होता है, तो वो कौन से होगा, सूर्य देवता हो। वरुण हो गए और मित्र हो गए, ये धूलोकस्य देवता हो गए। अंतरिक्ष देवता कौन है, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है, अंतरिक्ष में क्या, हवा, अंतरिक्ष में तो हवा भी रहती है, कहीं पे हवा नहीं रहती है, गैस होती है, ठीक है, गैसें होती हैं, तो क्या हो जाता है, वायु एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता कौन है, वायु है। और कौन है, इंद्र है, ठीक है। क्योंकि बादल उदल ऐसे बरसात के लिए ऊपर तक हवाएं चली जाती हैं, तो फिर वो बादल बन के बरसात करते हैं, ठीक। तो इंद्र एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वायु और इंद्र क्या हो गया, अंतरिक्ष देवता हो गए। धूलोकस्य के सूर्य और वरुण और मित्र याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी पर तो बहुत सारे देवताएं हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी ही हो गई, दूसरा ये अग्नि, या अग्नि को भी पहले रख सकते हैं। अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो सभी किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, ठीक है। कहते हैं कि आग में जो चीज़ें जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। हाँ, तो देखिए कभी जाइएगा मत, हाँ, कि देखते हैं शुद्ध होते हैं नहीं तो पृथ्वी लोकस देवता, जब आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी, अग्नि, नदी, पहाड़, सोम, उषा, ठीक है। उषा जो होती है वो सूर्य निकलने से पहले की जो लालिमा होती है उसको उषा कहा जाता है, ठीक है। उषा सूक्त में आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं,
तो जब भी आपसे पूछा जाए कि धूलोकस्य देवता कौन है, तो सूर्य, वरुण, मित्र हो गए। अंतरिक्ष देवता कौन है, पर्यंत, वायु, इंद्र हो गए, ठीक है। पृथ्वी लोकस्य देवता पृथ्वी, अग्नि, सोमादय और क्या है, सोम हो गए या फिर उषा हो गए, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कहीं पर भी किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे होंगे तो इतने जितना मैंने बताया इसी में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।